डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। हरियाणा लोकसभा चुनाव को लेकर हिसार में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के आईएएस बेटे बृजेंद्र सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आज अपना नामांकन भर दिया। ये उनका राजनीति में पहला कदम है। संयोगवश उनके पिता वीरेंद्र सिंह ने भी 1984 में अपना पहला लोकसभा चुनाव हिसार से ही लड़ा था और अब उनके बेटे बृजेंद्र को ये मौका मिला है। उनका नामांकन भरवाने के लिए पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके साथ नजर आए, जिसमें हरियाणा प्रभारी अनिल जैन, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र पूनिया, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा के हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अपने दम पर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। देखो, ये एक के बाद एक नॉमिनेशन हो रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये आज 7वां नॉमिनेशन है। अभी 2 और होने वाले हैं, कुरुक्षेत्र और करनाल में, और एक फिर 22 तारीख को नॉमिनेशन होगा। और जिस प्रकार से हरियाणा का वातावरण है, जिस प्रकार से देश का वातावरण है, हमें पूरा विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से हम 10 की 10 हरियाणा की सीटें नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। भाजपा प्रदेश प्रभारी अनिल जैन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता भ्रम में नहीं आने वाली है। कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने का काम कर रही है और हालात तो ये हो गए हैं कि कांग्रेस अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन के फेर में पिछलग्गू पार्टी बन गई है। नहीं, कांग्रेस की अब नियति भ्रम की ही है। कांग्रेस अब भ्रम में खुद भी पड़ी है और कांग्रेस के नेता केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, भ्रम फैलाने में लगे हैं। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि अब भ्रम में जनता नहीं आने वाली है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने महामिलावट का भ्रम फैलाने की कोशिश की, अब उनके साथ गठबंधन में लोग जुटे नहीं, गठबंधन फेल हो रहा है, तो अब आखिरी प्रयास में वो अब हरियाणा, दिल्ली, इधर उधर कांग्रेस अब पिछलग्गू पार्टी बन गई है। देश में कांग्रेस एक ज़माने में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो होती थी, वो जगह जगह पिछलग्गू पार्टी हो गई है। कहीं उनको 2 सीट देते हैं उत्तर प्रदेश जैसे स्थान पर, और कहीं उनको 1 सीट देते हैं। कांग्रेस की बहुत दयनीय हालत है। हिसार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार बृजेंद्र सिंह ने कहा कि इस चुनाव में बहुत से राष्ट्रीय मुद्दे शामिल रहेंगे। जहां तक हरियाणा और हिसार के मुद्दों की बात है तो भाजपा ने हर क्षेत्र में समान विकास किया है। हिसार एक बड़ा हलका है जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र आते हैं, इसलिए किसानों और युवाओं के मुद्दे इस चुनाव में शामिल रहेंगे। है कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि लोकसभा का चुनाव जो है उसमें राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो प्रमुख तौर पर सामने आने चाहिए, जिनका उल्लेख अभी आपके सामने श्री डॉक्टर अनिल जैन जी ने किया। लेकिन उसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हरियाणा सरकार पिछले 4.5 साल चली है आदरणीय मनोहर लाल जी की नेतृत्व में, जिस प्रकार का स्वच्छ प्रशासन उन्होंने दिया है, जिस पारदर्शिता से लोगों को नौकरियां दी गई हैं, एक सबका साथ सबका विकास जिस हिसाब से किया गया है, 90 के 90 हलकों में जिस प्रकार से समान विकास किया गया है, ये ना ध्यान में रखते हुए कि वहाँ से बीजेपी का विधायक है या कोई और है, यही सब मुद्दे हैं जिनको लेके हम चुनाव में जाएंगे। और जहाँ तक यदि स्पेसिफिकली हिसार की बात करें तो हिसार एक बहुत बड़ा हलका है जिसमें प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन उसमें उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अर्बन एरिया भी उसमें है। सो मुद्दे दोनों तरह के हैं। किसानों के मुद्दे हैं, सर्वोपरि रहेंगे। शहर के मुद्दे हैं। आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इशू है, हिसार बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, लेकिन यदि हमें युवाओं के लिए और रोज़गार के अवसर पैदा करने हैं तो उस और ज़्यादा उसको बल मिल सके, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके, उसकी तरफ ध्यान रहेगा, कौशल विकास की तरफ ध्यान रहेगा। डेली न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमसे डेली न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को लाइक कर भी जुड़ सकते हैं।